प्रॉब्लम्स, फेलियर्स, मुश्किल हालात हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर आते हैं, लेकिन असल आर्ट ये है कि आपने उन हालात में से निकलना कैसे है और अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कैसे करना है। आज आपके साथ 3 ऐसे बिलीव्स मैं शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको मदद करेंगे मुश्किल हालात में से निकलने में और उस मोमेंट के ऊपर कंसिस्टेंट रहने और ग्रो करने के अंदर। आपका ये बिलीव होना चाहिए कि जो फेलियर्स आ रहे हैं या जितनी भी प्रॉब्लम्स और हार्डशिप्स आ रही हैं आपकी लाइफ के अंदर, वो एक ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है और इन चीज़ों में से निकलने के बाद आप लाइफ के अंदर ग्रो करेंगे, ना कि आपका डाउनफॉल होगा। एलॉन मस्क ने जब स्पेसएक्स स्टार्ट की तो उसका पहला रॉकेट जब उसने स्पेस में भेजना चाहा तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था। वो तबाह हो गया। अगर उस मोमेंट के ऊपर एलॉन मस्क ये सोचता कि शायद उसकी कंपनी किसी काम की नहीं है और उसे ये बनाने नहीं चाहिए बिकॉज वो फेल हो गया है, तो शायद एलॉन मस्क कभी रॉकेट स्पेस में ना भेज पाता। जब कभी आपकी लाइफ में बहुत से फेलियर्स आते हैं तो आपका ये बिलीव होना चाहिए कि इन फेलियर्स का मतलब ये है कि शायद मेरे पास राइट स्किल नहीं है इस मोमेंट के ऊपर कि मैं इस काम को क्लियर कर सकूं या इस काम को अचीव कर सकूं, और मुझे आगे बढ़ने के लिए या नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर काम करना है। फॉर एग्जांपल, जब आप गेम खेलते हैं तो गेम के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं और एक लेवल को क्लियर करने के फ़ौरन बाद कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप दूसरे लेवल को क्लियर कर लें, बिकॉज़ दूसरे लेवल को क्लियर करने के लिए पहले तो आपको बहुत दफ़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फेल होना पड़ता है और अपनी स्किल और कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करना पड़ता है उस गेम के अंदर। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ बहुत रिलेटेबल है इससे। जब कभी आप कोई नई स्किल सीखना चाहें, कोई हैबिट डेवलप करना चाहें, अपने कारोबार में ग्रो करना चाहें, अपनी जॉब के अंदर ग्रो करना चाहें, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज़ आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहे हैं। तो उस मोमेंट पे आपका ये बिलीव होना चाहिए कि ये जो मसले आ रहे हैं, ये सिचुएशन जो ख़राब हुई है, उसका मकसद ही ये है कि मुझे अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है और मुझे अपनी एबिलिटीज़ पे काम करना है ताकि मैं इस चीज़ को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकूँ और आगे बढ़ सकूँ। आपको ये बात दिल से माननी है कि ये वक्त गुजर जाएगा और अच्छे लम्हात भी आएंगे आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन उसके साथ आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको अपनी एफर्ट्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपने अपना ट्रैक नहीं छोड़ना। जेके रोलिंग्स के पास भी यही बिलीव था और इसी बिलीव को लेके उसने 12 दफ़ा अटैम्प्ट की अपने स्टोरी को, अपने नावल को पब्लिश करवाने के अंदर, एंड आफ्टर 12 अटैम्प्ट्स उसका नावल पब्लिश हुआ और हम सब लोगों ने बहुत मज़े से हैरी पॉटर देखा। जस्ट इमेजिन कि वो ये समझ बैठती कि 3 से 4 फेलियर्स के बाद उसकी लाइफ सेम रहेगी, हर बंदा उसके नावल को रिजेक्ट करेगा और उसकी जो स्टोरी है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, तो शायद आज हम हैरी पॉटर से महजूज़ ना होते। और मेरी बात याद रखिए, मुसीबतें इंसान को बेदार करने के लिए आती हैं, ना कि परेशान करने के लिए, और आपने भी इन मुसीबतों का, इन परेशानियों का डट के मुकाबला करना है। एंड आई बिलीव कि हम सब लाइफ के अंदर बहुत ग्रो कर सकेंगे।